मैं बेसिकली इस वक्त 14 इयर्स का हूँ। जब मैं 10 साल का था कोविड में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं इस वक्त 9th क्लास में हूँ या अभी रिसेंटली मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो साथ साथ स्टडीज़ और काम को साथ साथ लेके मैनेज कर रहा हूँ। मुझे मेरी मम्मा और बाबा ने मोटिवेट किया एनिमेशन। जब मैंने 10 साल का था, हम लोग कोविड में मूवी नाइट्स करते थे, तो मूवी देखते वक्त हमारे जहन में सवाल आता था कि ये किस तरह बनी है। उस वक्त हमें सॉफ्टवेयर वगैरह का नहीं पता था। तो अब मैं 18 साल का अगर वेट करता तो आज मैं यहाँ पर ना होता। तो जब मैंने ब्लेंडर स्टार्ट किया तो डे 1 से ही हम लोग अपलोडिंग करते थे और मैं लोगों को अपडेट करता था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहा मंजर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, आहद भाई, जो कि आहद एनिमेट्स को रन कर रहे हैं और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चले हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने मज़े का इंट्रो दिया और आप यहाँ पर आए मेरा पॉडकास्ट करने। तो मैं बेसिकली इस वक्त 14 इयर्स का हूँ। जब मैं 10 साल का था कोविड में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। पहले तो मैं टॉयज़ के लिए प्रोजेक्ट्स करता था। मेरी मम्मा मुझे कहती थी मैं आपको ये ले दूँगी, आपने ये प्रोजेक्ट कर लेना है। तो वहाँ से जर्नी का आगाज़ हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स का काम कर रहा हूँ। इतने मज़े का सेटअप है और काफ़ी अच्छा काम जा रहा है। जी माशाल्लाह। आहद भाई, तो आपकी एजुकेशन क्या है इस वक्त? आप किस क्लास में हैं? मैं इस वक्त 9th क्लास में हूँ या अभी रिसेंटली मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो साथ साथ स्टडीज़ और काम को साथ साथ लेके मैनेज कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह। आहद भाई, आपने मतलब किस तरह, आप 4 साल पहले आपको किसने मोटिवेट किया कि आप ये एनिमेशन की फ़ील्ड में आए, या एनिमेशन से पहले भी आप कुछ कर रहे थे? मुझे मेरी मम्मा और बाबा ने मोटिवेट किया एनिमेशन। जब मैंने 10 साल का था, हम लोग कोविड में मूवी नाइट्स करते थे, तो मूवी देखते वक्त हमारे जहन में सवाल आता था कि ये किस तरह बनी है। उस वक्त हमें सॉफ्टवेयर वगैरह का नहीं पता था। तो मेरी मम्मा उस वक्त फ्रीलांसिंग करी थी, तो उन्हें थोड़ा डिजिटल वर्ल्ड का पता था। तो एक दफ़ा उन्होंने वैसे ही मुझे एक प्रोजेक्ट पे बिठा दिया, ट्यूटोरियल लगा के। एक डोनट था, वो बनाना था। तो मैंने कहा आसान सी चीज़ होगी। तो वो 15 दिन में प्रोजेक्ट बना और वो बहुत डिफ़िकल्टी से मैंने कंप्लीट किया। एज़ यू नो बिगिनर भी था। ऊपर से मुझे प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं आती थी, उस वक़्त छोटा था, तो वो मुश्किल आई, लेकिन मैंने फिर भी सारी मुश्किलात के अलावा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। मुझे मेरा फ़ेवरेट टॉय मिल गया। उस वक़्त छोटा था, तो लालच पे ही करता था प्रोजेक्ट। फिर आहिस्ता-आहिस्ता 3 से 4 प्रोजेक्ट्स इसी तरह के, लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने कहा चले इसी फ़ील्ड को लेकर चलते हैं। जी माशाल्लाह। तो उसके अलावा जब आपने ये इस फ़ील्ड को चूज़ किया, एनिमेशन की, जब आप फ़ील्ड में आ गए, तो उसके बाद मतलब आपने कहाँ से सीखा? आपने किसी अकेडमी से सीखा, ऑनलाइन, किस तरह मतलब? हमने पहले सोचा था कि हम अकेडमीज़ जॉइन करें। हमने 3-4 जगह भी देखी थी इस्लामाबाद में, लेकिन उनका क्राइटेरिया ये था कि अंडर 18 बच्चों को नहीं लेना, ओवर 18 के जो बच्चे हैं उन्हें हम वो सिखाते हैं। तो अब मैं 18 साल का अगर वेट करता तो आज मैं यहाँ पर ना होता। तो मैंने ख़ैर घर पे बैठ के ट्यूटोरियल्स देखे और माशाल्लाह ब्लेंडर की बहुत अच्छी कम्युनिटी है। सबसे अच्छी कम्युनिटी इस वक़्त ब्लेंडर की है, जहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हैं। तो मैंने उस कम्युनिटी का यूज़ किया, मैंने ट्यूटोरियल्स देखे, ब्लेंडर गुरु, पॉली एफ जॉर्ज, इनके ट्यूटोरियल्स देखे और मैंने ट्यूटोरियल से ब्लेंडर सीखा। जी माशाल्लाह आहद भाई। तो जब आपने फ़ील्ड स्टार्ट की, तो उस वक़्त आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फ़ेस करना पड़ा था? काफ़ी सारे चैलेंज थे। एज़ यू नो उस वक़्त मैं बच्चा था, इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो सबसे मेन तो यही था कि सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो इंग्लिश में थे। और उसके बाद पीसी भी जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक वाला था, बहुत लैग करता था। एंड देन लाइट का काफ़ी ज़्यादा इश्यू था। कोई प्रोजेक्ट पे मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन लाइट गई तो वो सारा दोबारा से करना पड़ा। तो कुछ इस तरह के इश्यूज़ थे। फिर उस वक़्त डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं बच्चा था, तो खेल-कूद में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता था, लेकिन इन सब के अलावा भी उन चैलेंजेस का सामना किया और मैं आज यहाँ पर। जी माशाल्लाह आहद भाई, थैंक यू। तो जब आपने अपनी एनिमेशन स्टार्ट की थी, तो उसके बाद किस तरह आपने क्या आपने फ्रीलांसिंग आगे शुरू की? क्या आपने अपना यूट्यूब चैनल खोला, या किस तरह आपने आगे इसको स्केल किया? तो जब मैंने ब्लेंडर स्टार्ट किया तो डे 1 से ही हम लोग अपलोडिंग करते थे और मैं लोगों को अपडेट करता था। तो कुछ टाइम बाद लोगों की क्यूरीज़ आने लग गई कि हम कैसे स्टार्ट करें, हमें भी ये चीज़ सिखाएँ, और पेरेंट्स की भी क्यूरीज़ आए, तो फिर हमने सोचा क्यों ना चैनल खोला जाए। फिर हमने आहद एनिमेट्स नाम से चैनल खोला, जहाँ पर मैंने बहुत आसान अल्फाज में ब्लेंडर, 3D एनिमेशन ये सारा कुछ सिखाया है
और आप लोग भी सीख सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जब सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंस शुरू हुई मेरी, तो क्लाइंट्स ने अप्रोच किया और वहाँ से फिर फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट हो गई। जी माशाल्लाह। आहद भाई, अभी आपके हिसाब से कि जो 3D एनिमेशन है उसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है, और क्या अभी कोई शुरू करना चाहिए किसी को, या अभी कोई और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं 3D एनिमेटर्स के लिए? तो 3D एनिमेशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप एक ही स्क्रीन के अंदर पूरे एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं। उसमें आपको लेस कॉस्ट भी लगती है और आपको मॉडल्स भी नहीं हायर करने पड़ते। एक ही स्क्रीन के अंदर आप सारा कुछ करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ का और ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच आहद भाई। उम्मीद है लोग आपकी बात से फ़ायदा उठा सकेंगे।